प्रोनाउन प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है। यहाँ पर जो राम है वो हमारा नाउन है यानी संज्ञा है, और इसके स्थान पर अगर हम बोलें कि वह बाजार जाता है तो यहाँ पर जो हमने वह शब्द प्रयोग किया है वह हमारा प्रोनाउन है। ये 8 प्रकार के होते हैं मुख्यतः से। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो है ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारे मुख्यतः होते हैं आई, व्यू, ही, सी, दे आदि। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन। इसमें जो है वो आते हमारे आई, वी, और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट और पजेसिव भी आ जाते हैं, जैसे मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर्स। और जो सेकंड पर्सन होता है ये सिर्फ अकेला होता है। यू पहले दाऊ हुआ करता था लेकिन अब सिर्फ अकेला यू रह गया है। इसके पजेसिव और ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, ये इसका पजेसिव है और इसका यू का ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारे सेकंड पर्सन में आता है। अगला हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं इन दोनों के अलावा, यानी जितने भी हमारे किसी व्यक्ति के नाम होते हैं या फिर ही, सी, इट, दिस, दे, दैट, दे, ये सभी जो हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं और ये इनके पजेसिव और इनके ऑब्जेक्ट हैं। अगला हमारा दूसरे नंबर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें किसी वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। ये डबल वर्ड होते हैं, जैसे कि हु, हुज, हुम। अगला हमारा जो है ये यहाँ पे हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया गया और हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे यहाँ पे हु सब्जेक्ट है और हुम जब पीछे आ जाता है तो हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारा तीसरे नंबर का है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संबंधवाचक प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये जो है ये जब क्वेश्चन वर्ड जब ये स्टार्टिंग में ना आकर के जब वाक्य के बीच में आए तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये वाक्य में प्रश्न नहीं पूछते बल्कि उन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिस इज़ द बॉय हु वाज लेट। यहाँ पर जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो स्टार्टिंग में ना आकर के वो बीच में आया। यदि ये स्टार्टिंग में होता तब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता हमारा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमारा, यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिया तो हमारा इंट्रोगेटिव है, और जब यहाँ पे बीच में दे दिया तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो है हमारे ये जब इन सब्जेक्ट में सेल्फ लग जाता है, जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, सेल्फ लगते ही ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। इसी की तरह होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते पहले हमारा आई वॉश माई सेल्फ एवरी डे। अब यहाँ पे देखो जो सेल्फ लग रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये ध्यान रखना ये वाक्य के स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट के बाद ना लगे तब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हमारा। अगर हमारा इसी के जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक वाक्य या सर्वनाम। इसमें जो हमारा इसमें भी सेल्फ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें सिर्फ यंत्र है। यदि हमारे यहाँ पे होता आई माई सेल्फ वॉश एवरी डे, यानी इस सब्जेक्ट के बाद यदि हम सेल्फ वाले शब्दों को लगा देते हैं तब ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। यानी इस सब्जेक्ट के बाद हमारा ये आई के बाद माई सेल्फ अगर आ जाता तो हमारा ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता, लेकिन इस समय ये सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाला वर्ड्स नहीं है तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये सिर्फ 4 शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। यानी स्टार्टिंग में ही हम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिस आ गया, दीज, दोज वगैरह, ये सब स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। हमारा अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये जो है इसमें किसी गिनती के बारे में नहीं पता होती है, यानी उसकी मात्रा में नहीं पता होती है। ये आते हैं एनी, सम, ऑल, यानी किसी की हमें ये नहीं पता होता कि व्यक्ति कितने हैं या फिर वो चीज़ें कितनी हैं। जैसे हम कहते हैं 3 बच्चे हैं, यदि हमें यहाँ पे 3 का प्रयोग ना करके हम कहते हैं कुछ बच्चे हैं तो यहाँ पे उसकी गिनती तो नहीं पता कि बच्चे कितने हैं या फिर वहाँ पे वो संख्या कितनी है। जब किसी की संख्या में नहीं पता होती है यानी कोई निश्चित पता नहीं होता है तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे कोई आ रहा है तो हमें नहीं पता कि कितने आ रहे हैं, या कोई आ रहे हैं उसकी गिनती नहीं पता तो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम। इसमें जो है ईच, एवरी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर वगैरह भी होता है हमारा।